अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, खौफ व बर्बरियत की अलामत चंगेज खान से कौन वाकिफ नहीं। ये आज से 800 साल पहले का तज़किरा है कि एक मंगोल शख्स आंधी और तूफान की तरह उठा और मुख्तसर सी मुद्दत में तकरीबन सारी दुनिया पर छा गया। इस शख्स की हैबत और दहशत एक जमाने तक लोगों के दिलों पर तारी रही। किसी ने उसको हलाक करने वाला देव कहा तो किसी ने शानदार लड़ाके का लक़ब दिया। दुनिया के बड़े बड़े सफाक जंगजू इसके रोब और दबदबे, तबाही और बर्बादी और कत्लो गारत और फतुहात के सामने पानी भरते दिखाई देते हैं। इसकी खौफनाक फौजों के रास्ते में जो शहर आए, मलबे और राख का ढेर बन गए। इसके लश्कर की राह गुजर में आने वाले दरिया अपनी सिमत बदल लेते थे। ये जिस सिमत से गुजरता आदमियों की लाशों का ढेर लगाता और उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाता चला जाता, और फिर उन इलाकों में सिवाय भेड़ियों और मुर्दाखोर परिंदों के कोई और जानदार नजर न आता। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी फौजों ने 4 करोड़ इंसानोनों को तहत किया, जो उस वक्त की इंसानी आबादी का 10% बनता है। मंगोल खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये जालिम और जाबर हुक्मरान 1162 में दरियाए आनून के इलाके में पैदा हुआ। वक्त पैदाइश इसकी दाईं हथेली में जमे हुए खून का लोथड़ा था, जिसे देखकर कबीले के दानाल लोगों ने पेशगोई की थी कि यह लड़का बड़ा होकर जालिम और जाबिर जंगजू हुक्मरान बनेगा। बाप ने इस बच्चे का नाम तमुजन रखा, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। यसुकाई नामी इसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। इसने दूसरे कबीले की एक हुइलान नामी औरत को अगवा करके उससे शादी की थी, जिससे चंगेज खान ने जन्म लिया। जब तमुजन 9 साल का था तो इसके बाप को हरीफ तातार कबीले ने कत्ल कर दिया और इसकी मां और बहन भाई बेआसरा हो गए। 16 बरस की उम्र में इसकी शादी बोरताई नामी लड़की से हुई, मगर चंद दिन बाद ही इसके ननिहाली कबीले मरकट ने कई साल पहले होने वाले इसकी मां के अगवा का बदला लेने की खातिर इसकी नई नवेली दुल्हन को अगवा कर लिया। तहम 9 उम्र तमुजन 8 माह की जबरदस्त जदोजहद के बाद अपनी बीवी को बाजियाब करा लाया। यह इसकी पहली बड़ी कामयाबी थी, जिसने इसे अपने कबीले और इलाके में मकबूल आम बना दिया और इसे तमाम मंगोलों को मुत्तहिद करके उनका सरदार बनने की राह हमवार की। मंगोलिया के कबायली माहिर घुड़सवार, वैशी और जंगजू लोग थे। तमुजन के सरदार बनने से पहले तक ये तमाम कबाइल अपनी तवानाइयां एक दूसरे के खिलाफ ही जंगो जदल में सर्फ कर देते। तमुजन ने अपनी फौजी दलेरी और मुंतजिमाना अहलियत को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम कबाइल को एक मरकजी क़यादत के तहत मुत्तहिद कर दिया। सन 1206 में तमाम मंगोल सरदारों ने एक इजलास में तमुजन को अपना लीडर चुन लिया और उसे चंगेज खान यानी कायनात का शहनशाह का खिताब दे दिया। यह भयानक फौजी कुवत जो चंगेज खान ने जमा की थी, हमसाया अकवाम पर चढ़ दौड़ी और कश्तों के पुश्ते लगाकर रख दिए। सबसे पहले इसने शुमाल मगरबी चीन पर लश्कर कशी की। इसी दौरान चंगेज खान और शाह खारजम, जो कि ईरान और वस्त एशियाई सल्तनत का बादशाह था, के माबैन दुश्मनी का आगाज हुआ। दरअसल सन 1218 में चंगेज खान ने सल्तनत ख्वारजम में अपना एक तिजारती काफिला भेजा। फाराब के गवर्नर ने उसके तिजारती काफिले पर कब्जा करके तमाम ताजरों को मार डाला। चंगेज खान ने अपना एक 3 रुकनी वफद भेजकर शाह खारजम से खून बहा तलब किया तो बादशाह ने वफद के एक शख्स को कत्ल कर दिया और 2 के सर मूंड कर खाली हाथ वापस भिजवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस जिल्लत आमेज सलूक पर चंगेज खान 2 लाख सिपाहियों के लश्कर के साथ समरकंद, बुखारा और दीगर वस्त एशियाई शहरों पर कहर बनकर टूट पड़ा। 1219 से 1221 तक होने वाले खून रेज मार्कों में सल्तनत ख्वारजम के 12 लाख अफराद मारे गए। चंगेज खान ने फाराब के गवर्नर को गिरफ्तार करके उसकी आंखों और मुंह में पिघली हुई चांदी उंडेल दी। इस हलाकत खेज जंग में चंगेज खान ने वस्त एशिया और ईरान को तहबाला करके रख दिया और शाह खारजम की सल्तनत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसके बाद इसकी फौजों ने रूस, अफगानिस्तान और शुमाली हिंद पर भी धावा बोल दिया। चंगेज खान मफ्तूहा इलाकों में अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए वहां के हुक्मरान खानदानों में अपनी बेटियों की शादियां कर दिया करता था। इसके बाद वो अपने दामादों को मैदान जंग में भेज देता ताकि उनकी गैर मौजूदगी में हुकूमती अमूर उसकी बेटियां संभाल सके। दामाद अमूमन जंगों में मारे जाते और इसकी बेटियां पूरी हुकूमत की मुख्तार कुल बन जाती। जंग के दौरान चंगेज खान दुश्मन फौजों में अपनी लश्कर की कसीर तादाद की अफवाहें फैला दिया करता और घोड़ों पर लकड़ी के पुतले बिठाकर दुश्मनों को मरूब करता था। इन तरीकों से वो अक्सर जंग जीत जाया करता था। चंगेज खान जरासीमी हथियार इस्तेमाल करने वाला पहला जंगजू भी था। इसकी फौजें मुहासरे के दौरान मंजनीक की मदद से ताउन से मुतासरा फौजियों की लाशें शहर में फेंका करती थी।
जिस से शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीमार होकर हलाक हो जाता था। वो अपने मतलूबा इलाके को फतह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करता था। इसके लिए वो दरियाओं का रुख बदलकर शहर की जानिब करा देता था और जरूरियात जिंदगी की फराहमी भी काट कर रख देता था। ये मफतूहा इलाकों के बादशाहों के तख्त पर बैठकर उनकी खोपड़ियों में शराब पीता था। इसने इर्द गिर्द ताकतवर और ज़हीन तरीन अफराद जमा कर रखे थे जो उसे दलेरी और दानिशमंदी से भरपूर मशवरे देते थे। मसलन इसके एक येलू चौकाई नामी मुशीर ने इसे मफतूहा इलाकों में कत्लेआम की बजाय टैक्स लगाने का मशवरा दिया। यूं ही जंगें लड़ता और खून की नदियां बहाता वो 1225 में वापस अपनी जन्म भूमि मंगोलिया लौटा, जहां 2 साल बाद यानी 1227 में 65 साल की उम्र में घोड़े से गिरने के बायस इसकी मौत वाक़ई हो गई। अपनी मौत से कुछ देर पहले ही इसने अपने तीसरे बेटे औदाई को अपना जान नशीन मुकर्रर किया। ये एक अक्लमंदाना इंतखाब था जिसकी वजह से मंगोल सल्तनत यूरोप तक जा पहुंची और इसकी नस्ल दुनिया के हर कोने में फैल गई। नाज़रीन ग्रामी, आज कुर्रा अर्ज के हर 200 में से एक शख्स का सिलसिला नसब चंगेज खान से जा मिलता है। इसकी आल औलाद की हुकूमत इसके मरने के बाद भी एक अरसे तक सारी दुनिया में बराबर फैलती रही, यहां तक कि 15वीं सदी में तैमूर लुंग बादशाह जो कि चंगेज खान की नस्ल से था की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसके बाद इसके पड़पोते ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मंगोल यानी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। आज पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बसने वाली हजारा बिरादरी का ताल्लुक चंगेज खान की नस्ल से बताया जाता है। चंगेज खान ने मरने से कबल ये वसीयत की कि इसकी मौत की खबर और मदफन को खुफिया रखा जाए। शायद ऐसा करके वो दुश्मनों पर अपना और अपनी सल्तनत का रोबो दबदबा बरकरार रखना चाहता था, जिसमें इसकी मौत की इतला से कुछ हद तक कमी आने का खदशा था। यूं वो बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए भी अपनी सल्तनत और हुकूमत की मजबूती और इस्तेहकाम का बंदोबस्त कर गया था। इसने अपने एक साथी को पहले से ही बता रखा था कि बाद अज मौत उसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफनाया जाए। उस दरख्त को देखकर चंगेज खान अक्सर ये कहा करता था कि इस दरख्त का साया बूढ़े के आराम के लिए बड़ी अच्छी जगह है। सो इसके मरने के बाद उस दरख्त के साय तले एक बड़ी सी कब्र खोदी गई और उसमें एक खैमा नस्ब करके उसमें पका हुआ गोश्त, अनाज, तीर कमान, तलवार और उसके घोड़े की हड्डियां रख दी गई। इसका ताबूत कब्र की जानिब ले जाते वक्त राह में जो आदमी भी मिला उसे कत्ल कर दिया गया। इसकी तदफीन के बाद हर उस शख्स को मार दिया गया जो इसकी कब्र के मकाम से वाकिफ था। जिन गुलामों ने इसकी कब्र बनाई उन्हें कुछ सिपाहियों ने कत्ल किया और फिर गुलामों को कत्ल करने वाले उन सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह वो हर शख्स जो मां के पेट से मुट्ठी में जमा हुआ खून लेकर पैदा हुआ और तमाम उम्र खून की होली खेलता रहा, मौत के बाद भी खून खराबे का बायस बना। इसके मदफन पर 1000 घोड़े दौड़ाकर उस जगह को बिल्कुल हमवार कर दिया गया। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि एक दरिया का रुख उसकी कब्र की तरफ मोड़कर उसे हमेशा के लिए गुमनाम कर दिया गया और यूं इसका मकबरा सैकड़ों साल तक जेरे आब रहने के बायस भी तलाश न किया जा सका। कदीम मंगोल रिवायतों के मुताबिक चंगेज खान को बोर खान खालदून नामी चोटी पर दफनाया गया था। मंगोलिया के कुछ बाशिंदों ने इसकी कब्र का सुराग लगाने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। एक माहिर आसारे कदीमा मौजे क्राउटिस ने चंगेज खान की कब्र की तलाश में 40 साल लगा दिए, लेकिन वो इसकी गर्द को भी न पा सका। हत्ता कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने मसनूई सियारों के जरिए इसका मकबरा ढूंढने की मुहिम शुरू की, जिसका नाम उन्होंने वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट रखा, लेकिन उनके हाथ भी कुछ ना आया। 1990 में जापान और मंगोलिया ने भी चंगेज खान की जाय तदफीन ढूंढने के लिए एक मुश्तरका प्रोजेक्ट गरवान गोल का आगाज किया, मगर कुछ सियासी वजूहात की बिना पर वो मुहिम भी रुक गई और चंगेज खान का मकबरा एक बार फिर मुहिम्मा बन गया। कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि चूंकि चंगेज खान ने खुद अपनी कब्र खुफिया रखने की वसीयत की थी, इसलिए इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मंगोलियाई बाशिंदे भी नहीं चाहते कि इसकी कब्र का कोई निशान मिले और उनके ख्याल में इसे लापता ही रहना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सन 2016 में बीजिंग यूनिवर्सिटी के माहिरीन आसार कदीमा ने दावा किया था कि उन्होंने चंगेज खान का मकबरा ढूंढ लिया है। उनका कहना है कि दरियाए आनून के किनारे सड़क की तामीर के दौरान मजदूरों को एक जेरे जमीन मकबरे से 68 इंसानी ढांचे मिले हैं, जो मुमकिना तौर पर उन गुलामों और सिपाहियों के हैं जिन्हें उसकी कब्र को खुफिया रखने की गरज से कत्ल करके वहीं दफन कर दिया गया होगा। इस कब्र में 12 घोड़ों की बाकियात और 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं, जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये चंगेज खान की बीवियां और कनीजें हैं जिन्हें कत्ल करके चंगेज खान के साथ ही दफन कर दिया गया।
اس کے علاوہ یہاں سے بہت بڑی مقدار میں سونے کے سکے اور چاندی کی اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں، جن کے ساتھ ایک طویل القامت شخص کا ڈھانچہ موجود تھا۔ ماہرین نے اس ڈھانچے کے ٹیسٹ اور تجزیوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس شخص کی عمر موت کے وقت 60 یا 70 سال کے درمیان تھی، اور اس کا وقت وفات 1215 سے 1235 کے درمیان ہے۔ پھر جس شاہانہ انداز میں یہ خواتین، گھوڑوں، سپاہیوں اور دولت کے انبار کے ساتھ مقبرے میں دفن ملا، یقیناً یہی چنگیز خان ہے۔ اس کی قبر سینکڑوں سال تک پانی کے نیچے رہی۔ آخر جب اتنے سالوں بعد دریا نے اپنا راستہ تبدیل کیا تو اس کا پانی میں غرق شدہ مقبرہ نہایت خستہ حالت میں دنیا کے سامنے آ گیا، جو وقت کے فرعونوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔